चाहते हैं, इस्लाम का तहफ्फुज़ चाहते हैं कि मेरे नबी के दीन पे कोई आंच ना आए, मेरे ईमान के ऊपर कोई आंच ना आए। और मैं तो ये कहता हूं कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें जन्नती होने की बशारत अल्लाह के रसूल ने दे दी थी, और आप जानते हैं कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी जो कुछ कहते हैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी कभी भी अपनी ख्वाहिशात से कोई बात नहीं कहता। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो कुछ कहते हैं वो मेरे रब का हुक्म होता है। हुक्म रब्बी ही को नबी अपनी जबान पे लाता है, और उस नबी ने फरमा दिया था कि मेरा ये हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। अब जन्नती होने की बशारत भी दुनिया में मिल चुकी थी, जन्नती नौजवानों का सरदार होने की बशारत भी मिल चुकी थी। उसके बावजूद इमाम हुसैन अपनी जान पे, अपने पूरे आलो औलाद की जानों के ऊपर दाव इसलिए लगा रहे हैं कि बात इमाम हुसैन की नहीं, वो तो जन्नती है। बात यह है कि कयामत तक पैदा होने वाला मुसलमान अपने ईमान की हिफाजत किस तरह करे। कयामत तक पैदा होने वाला मुसलमान जब भी उसके ईमान के मुआमिले में उसको आजमाइशों में मुब्तला किया जाएगा, उसके लिए दलील कौन बनेगा कि ईमान कितनी अहम चीज है जिसके लिए सब कुछ लुटाया जा सकता है। ये इमाम हुसैन ने अपने किरदार से करके दिखाया। इमाम हुसैन ने वो किरदार पेश किया जिससे हमें कयामत तक, और खुदा की कसम मैं दावे के साथ ये कहता हूं, जब भी आपको ईमानियात के मसले में तकलीफ हो, एक बार इमाम हुसैन के वाकयात को पढ़ लेना या सुन लेना, अगर आपके ईमान में मजीद मजबूती ना आ जाए तो कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना ये किरदार ही इसलिए पेश किया है ताकि हम कमजोर ईमान वालों के ईमान की मजबूती का सामान बन सके। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला के अंदर जिन मसाइब व आलाम का सामना किया, इंसान अगर उनका तसव्वुर भी कर ले तो मैं समझता हूं इंसान का कलेजा फट जाए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 3 साहबजादों के समेत, अपने भाई हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 साहबजादों के समेत, दीगर अहले बैत के बहुत सारे अफराद के समेत उस मैदान जंग में हाजिर हुए, जहां सामने ये बिल्कुल नजर आ रहा था, फितरती तौर पे ये समझ आ रहा था कि सामने हजारों की तादाद मौजूद है और हम चंद अफराद मौजूद है। ये कंफर्म नजर आ रहा था कि हमें बज़ाहिर अपनी जिंदगी की बाजी हारनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद एक कदम भी पीछे नहीं हटे, ना अपनी फिक्र की ना अपनी औलाद की फिक्र की, इसलिए कि वो ये जानते थे कि औलाद, माल, ये सारा कुछ अल्लाह पाक आजमाइश के लिए अता फरमाता है, और मेरी ये औलाद जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के तौर पे पेश होंगी, ये मेरी नाना की उम्मत के लिए कयामत तक के लिए उनकी मजबूती का सामान बन जाएगी। अजीज़ान गिरामी वकार, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिन मसाइब का सामना करना पड़ा, यकीनन वो बड़े खतरनाक थे, लेकिन सबका सामना इसलिए किया कि हम लोगों के ईमान की हिफाजत और मजबूती का सामान बन सके। अब इस सिलसिले में एक ये बात आजकल बड़ी गर्दिश करती है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत सारी करामतें भी बयान की जाती है। तो अगर वाकई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करामतों का ज़हूर कर सकते थे, अल्लाह की अता से, अल्लाह की रजा से अल्लाह ने अगर उनको इतनी ताकत अता फरमाई थी कि वो किसी करामत का ज़हूर कर सके, तो फिर मैदान जंग में वो किसी करामत का इजहार करके खुद को बचा क्यों नहीं गए? उन्होंने खुद का तहफ्फुज़ क्यों नहीं कर लिया, खुद को महफूज क्यों नहीं कर लिया, खुद को बचा क्यों नहीं लिया? ये एक बिले वजह की बात है जो अमूमी तौर पे की जाती है, लेकिन फिर भी बतौर जवाब, मैदान कारजार में कभी करामतें नहीं दिखाई जाती। मैदान कारजार के अंदर कोई ऐसा काम दिखाकर जो इंसानी ताकत से बाहर हो, करामत ऐसे अमल को कहते हैं जो अल्लाह के नेक बंदू से जिसका ज़ुहूर हो और फितरती तौर पर वो इंसान की आदत से बाहर हो। फितरती तौर पे, उमूमी तौर पे इंसान उस काम को ना कर सकता हो, वही करामत कहलाता है।
अगर मैदान जंग में करामतों का ज़हूर किया जाए तो फिर इंसान का किरदार कहां जाएगा।